हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की, जिसमें टॉप 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने इंक्लूड किए हैं। इसके अंदर आपको जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तीनों के ही एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि टॉप प्रायोरिटी पे हैं, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की जिनकी पूरी पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये स्पेशल है आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो आता है वो है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काउ, यानी कि गाय का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है। बोस इंडिका, बोस टोरस, मैग्निफेरा इंडिका या पिसुम सटाइवम। तो राइट आंसर है आपका बी, ठीक है, बोस टोरस, जो कि गाय का यानी कि काउ का साइंटिफिक नेम है। और मैग्निफेरा इंडिका ये मैंगो का साइंटिफिक नाम है, ठीक है। मैंगो यानी कि आम का, किसका, आम का साइंटिफिक नेम है, राइट। तो नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, यानी कि कौन सा इनमें से बायोगैस का घटक नहीं है। ब्यूटेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो राइट आंसर है आपका डी, नाइट्रोजन, जो कि बायोगैस का घटक नहीं है। बाकी ये तीनों ही बायोगैस के घटक हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिए। 10 या 15 मिनट में आपका एक पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सब्सटेंस थायराइड ग्लैंड स्टोर, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो किस पदार्थ को स्टोर करती है। आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन या ग्लूकोज। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका सी, ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो है, ग्लैंड जो है, वो आयोडीन को स्टोर करके रखती है। और ये थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है, ठीक है। विच गैस एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी कि कौन सी गैस अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या ओजोन। तो राइट आंसर है आपका बी, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर डिवाइस प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ लाइट। जो लेजर डिवाइस है, ठीक है, लेजर उपकरण, वो किस प्रकार के प्रकाश का उत्पादन करता है। अवरक्त किरणें, सीधे प्रकाश या सुसंगत प्रकाश या जिगजॉग प्रकाश। तो राइट आंसर है आपका कोहेरेंट लाइट, यानी कि सुसंगत प्रकाश, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कमी है, किसमें, कोशिका झिल्ली में, न्यूक्लियस में, प्रोटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो आंसर होगा वो होगा राइट आंसर आपका बी, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। टॉप 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, यानी कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थायमिन, पैप्सिन, टोकोफिरॉल या रेनिन। तो राइट आंसर है आपका सी, सॉरी नॉट डी, सी। राइट आंसर है आपका सी, टोकोफिरॉल, ठीक है। रेड इंक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच सब्सटेंस, यानी कि जो लाल स्याही होती है वो किस पदार्थ से तैयार की जाती है। ब्रोमीन, आयोडीन, इयोसिन या नाइट्रेट। तो राइट आंसर है आपका सी, इयोसिन से। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वायरसेस आर मेड फ्रॉम विच सब्सटेंस, यानी कि वायरस किस पदार्थ से बने हुए होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वायरस किस पदार्थ से बने हुए होते हैं। न्यूक्ली या प्रोटीन, सेल्यूलोज प्रोटीन, फैट एंड प्रोटीन, फैट एंड सेल्यूलोज। तो राइट आंसर है आपका ए, न्यूक्ली और प्रोटीन से बने हुए होते हैं वायरस। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है और आगे भी 120% गारंटी है कि ये पूछा जाएगा।
हनी कंटेन विच टाइप ऑफ सुगर, यानी कि जो शहद होता है वो किस प्रकार की चीनी होती है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज या सुक्रोज। तो राइट आंसर है बी, फ्रुक्टोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हैलोजन फैमिली, यानी कि हैलोजन परिवार के बीच सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सा है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो अगर मैं हैलोजन परिवार की बात करूं और मैं पूछूं कि कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव या प्रतिक्रियाशील है, तो ये आंसर होना चाहिए आपका बी, फ्लोरीन। ठीक है। द डैमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द रेडिएशन इज मेजर्ड इन, अगर विकिरण के कारण मानव शरीर को क्षति पहुंचती है तो उसे किस तरीके से मापा जा सकता है, रेट्स में, हेनरी में, फ्रीक्वेंसी में या टोर में। तो राइट आंसर है आपका ए, रेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एक परमाणु के नाभिक होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर है आपका डी, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है, कोई भी एटम हो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षा में, इस तरीके से। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो यहां पर मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कक्षा में घूमते हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज, जीवाश्मों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है एग्रोस्टोलॉजी, एंड्रोलॉजी, पैलियंटोलॉजी या साइटोलॉजी। तो राइट आंसर है आपका पैलियंटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, बैकबोन है, थाई बोन है, नेक बोन है या फीमर है। तो राइट आंसर आपका डी, फीमर। ठीक है। न्यूक्लियस फिजन इज कॉज्ड बाय द इंपैक्ट ऑफ, यानी कि परमाणु विखंडन के प्रभाव के कारण होता है, किसके प्रभाव के कारण होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका सी, न्यूट्रॉन की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर द पेट्रोलियम फायर, यानी कि पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है, वाटर, गैस, सॉइल या पाउडर टाइप। तो राइट आंसर है आपका डी, पाउडर टाइप। ठीक है। सीमेंट उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, ठीक है, रॉ मटेरियल यूज्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्री, यानी कि सीमेंट इंडस्ट्री में जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल यूज होता है वो क्या होता है, लाइमस्टोन और क्ले, यानी कि चूना, पत्थर और मिट्टी होता है, जिप्सम और मिट्टी होता है, जिप्सम और चूना पत्थर होता है या सल्फर और मिट्टी होता है। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका ए, चूना, पत्थर और मिट्टी। ठीक है। कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वेजिटेबल घी बाय विच प्रोसेस, कुकिंग ऑयल को किस प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्योरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण होता है या सल्फोनिकेशन या हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, फर्मेंटेशन। तो राइट आंसर है हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण हम जिसे कहते हैं। Organic compound to break down into a similar compound on heating to high temperature is known as, कार्बनिक यौगिक को उच्च तापमान में गर्म करने पर सरल यौगिकों में टूट जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसको पकाना कहा जाता है, इलेक्ट्रोलीज कहा जाता है या पेरोलिसिस कहा जाता है या पाइलोलिसिस कहा जाता है। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका सी, पेरोलिसिस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज यूज टू कट अ वेरी हार्ड सब्सटेंस, यानी कि बहुत कठोर अगर पदार्थ को काटने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, प्लेटिनम, लोहा, सिलिकॉन कार्बाइड या रूबिडियम सॉरी। ठीक है। तो आंसर, राइट आंसर होगा आपका सी, सिलिकॉन कार्बाइड का। फास्फोरस इज यूज्ड इन मेकिंग, फास्फोरस का उपयोग बनाने में किया जाता है, स्मोक बॉम्ब्स को, बुलेट्स को, आयरन रोड्स या नाइट्रस गैस। तो राइट आंसर होना चाहिए ए, स्मोक बॉम्ब्स को। ठीक है। नेक्स्ट है जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ कन्वर्जेशन ऑफ, सॉरी,
जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ, जेट इंजन के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। कन्वर्जेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम या नन ऑफ दीज, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण, संरक्षण का मास या रेखी गति, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका सी, रेखी गति। विच ओजोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज हॉटेस्ट, विच जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज हॉटेस्ट, ठीक है। मोमबत्ती की लौ का कौन सा क्षेत्र सबसे गर्म होता है, निचला हिस्सा लोअर पार्ट, या मध्य भाग मिडिल पार्ट, या ऊपरी हिस्सा यानी कि अपर पार्ट, या होल पार्ट पूरा हिस्सा। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप कैंडल को मोमबत्ती को जलाते हैं तो आप नोट करेंगे कि जो बीच का पार्ट होता है, मध्य का भाग होता है, वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। आप चाहें तो उसे प्रैक्टिकली अपने घर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मोमबत्ती होगी हर किसी के पास, जला करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, निम्नलिखित में से किसका अपना गलनांक नहीं होता है, गोल्ड, मरकरी, सीजियम या मैग्नीशियम। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका बी, मरकरी, जिसका खुद का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। विच मेटल अकर फ्री स्टेट इन नेचर, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में होती है, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड या सिल्वर। तो राइट आंसर है सी, इट्स अ गोल्ड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच नोबल गैस डज नॉट फाउंड इन द नो एटमोस्फेयर, वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं मिलती है, हीलियम, नियॉन, एक्सॉन या ऑर्गन। तो राइट आंसर है आपका डी कि ऑर्गन, जो कि आर्गन, जो कि वायुमंडल में नहीं मिलती है, एटमोस्फेयर में नहीं मिलती है। इसके अलावा ये तीनों ही एटमोस्फेयर में पाई जाती हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन, यानी कि प्रोटीन का पाचन शुरू होता है कहां से, जिगर, लीवर से, एब्डोमेन यानी कि पेट से, पैंक्रियाज अंगनाशय से, या स्टमक, ठीक है। तो स्टमक से चालू होता है। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया इज अ डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटी इन, सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि असामान्यता के कारण होती है, आरबीसी की असामान्यता हो, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की, या हीमोग्लोबिन की। तो राइट आंसर है ए, आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जब आपके शरीर में, ठीक है, एबनॉर्मली बनते हैं, या तो वो बहुत ही कम बनते हैं या तो बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जब एबनॉर्मलिटी आ जाती है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स हिंदी में लाल रुधिर रक्त कर्णिकाएं हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए कौन जिम्मेदार है, नाइट्रेट, सल्फर, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका ए, नाइट्रेट। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ अ वाटर टेबल, यानी कि जल तालिका की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, पाइरोमीटर, पीजोमीटर, हैग्रोमीटर या हैपीसोमीटर। तो राइट आंसर है आपका बी, पीजोमीटर, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस, पानी गैस का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका ए, Na2SiO3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम, ब्लीचिंग पाउडर किससे बनाया जाता है, लाइम और क्लोराइड, लाइम एंड स्टोन, क्लोराइड स्टोन, जिप्सम और क्लोराइड। तो राइट आंसर है आपका ए, लाइम और क्लोराइड से, ठीक है, लाइम एंड क्लोराइड। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, पीतल का मिश्र धातु है, पीतल किसकी मिश्र धातु है, जिंक और मैग्नेसाइट, मोनाजाइट, जिंक और कॉपर, कॉपर और मोनाजाइट, आयरन और जिंक। तो राइट आंसर है आपका बी, जिंक और कॉपर, ठीक है। ब्रास जो कि मिश्र धातु है, एलॉय है किसका, जिंक और कॉपर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलॉय पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ, मोनाजाइट एक अयस्क है किसका, ब्रास का, थोरियम का, गोल्ड का या आयरन का। तो राइट आंसर है थोरियम का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। काउ मिल्क इज द रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन, गाय का दूध किस विटामिन
का धनी होता है, यानी कि गाय के दूध में आपको सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन डी? तो आपको विटामिन बी मिलेगा उसमें। नेक्स्ट है एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। समुद्री जल की औसतन लवणता है 4.5%, 5.5%, 3.5% या 2.5%। तो राइट आंसर है सी, 3.5%। ठीक है। रेडियो एक्टिव, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन के परिणाम स्वरूप अंततः निर्माण होता है लेड का, कोल का, ऐश का या सल्फर का? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका ए, लेड का। ठीक है, लेड, जिसका अगर इसको बी बी भी लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉटन फाइबर आर मेड अप ऑफ फ्रॉम विच सब्सटेंस, यानी कि कपास के रेशे किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? प्रोटीन, फाइबर, सेल्यूलोज या फैट? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका सी, सेल्यूलोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ग्लास इज हीट रेसिस्टेंट, यानी कि कौन सा ग्लास गर्मी प्रतिरोधी है? प्लेन ग्लास, कनकेव ग्लास या पायरेक्स ग्लास या रेड ग्लास? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका सी, पायरेक्स ग्लास। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे टॉप 40 क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड थे, जिसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और जीव विज्ञान, ठीक है, सारे के क्वेश्चंस मैंने मिक्सअप करके टॉप 40 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को रट लीजिए। ठीक है, एग्जाम में आपको मिलेंगे इनमें से 1-2 क्वेश्चन मैं लिख करके दे सकती हूँ आपको। Okay guys, so all the very best for your RRB NTPC exam and stay home, stay safe. Thank you. Bye bye.